हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th की मैथ है चैप्टर 6 के त्रिभुज, इसका प्रमेय संख्या 6.2 का आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। कथन दिया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी ये हमारा त्रिभुज ABC और D एक समांतर रेखा है। एक ही अनुपात में विभाजित कर तो और तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या दिया है, उसे लिख लेते हैं। दिया है AD अपान DB इक्वल AE अपान AC ही हमें दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी AD अपान DB और E अपान AC, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी हमें एक और भुजा यहाँ बनानी होगी। पहले हम देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है, उसे लिख लेते हैं। जो दिया और क्या सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी हमें सिद्ध करना है डी समांतर BC, यानी हमें सिद्ध करना है ये इसके समांतर, हमें ये इसके समांतर दिखाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ रचना करेंगे। बिंदु D से होकर BC के समांतर एक रेखा खींच लिख लेते हैं। जो करना है D बिंदु से होकर BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो क्या है, AC को E डैश पर काटती है। क्या लिखा है? D बिंदु से होकर BC के समांतर, यानी D बिंदु से होकर BC के समांतर एक रेखा खींचे जो AC को E डैश पे काटे। यानी AC को E डैश पे काटे तो हम एक रेखा खींच लेते हैं। यानी अगर ये इधर तो इतना होगा, ये समांतर होगा। यहाँ से खींच लेते हैं, ये हो जाएगा E डैश, यही है E डैश, यानी हो जाएगा DE डैश समांतर BC। D डैश समांतर BC की, यानी हमने इसके समांतर किया, हमें सिर्फ ये करना है कि ये इसके समांतर है। तो देख लेते हैं। तो हमें संख्या 6.1 से प्राप्त है कि लिख लेते हैं। तो हमें संख्या 6.1 से 6.1 से क्या हमने सिद्ध किया था, AD बाई DB इक्वल ये E डैश अपान AC डैश। हमें यही तो सिद्ध किया था, ये रेखा नहीं था, ये इसके ये AD अपान DB और AE डैश अपान AC डैश वही था। तो हमें सिद्ध किया था, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, देख लो दिया है लेकिन।
पर्स में दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं हमें AD बाई DB इक्वल AE EC। 6 में हमने ये इसे सॉल्व किया था, लेकिन इसमें इसको समांतर दिया हुआ है, इसको हमें सिद्ध करना है DE और BC के समांतर, यानी इसे इसके समांतर दिखाना है, जो दिया है हमें उसे सिद्ध करना है। दोनों को बराबर करने पर, यानी हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसलिए दोनों को बराबर करने पर, बराबर करने पर क्या आएगा, यही अपॉन AC डैश इक्वल यही अपॉन AC, क्योंकि ये AD से कट जाएगा, ये इतना इसके बराबर हो जाएगा, तो वही हमने लिख दिया। अब यहाँ दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ लेते हैं, हम इसे इधर लिख देते हैं, इसे इधर लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, किधर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख देते हैं AE अपॉन AC प्लस 1 इक्वल AE डैश अपॉन AC डैश प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AE प्लस AC, यहाँ से एक हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो AC आएगा, तो AC ऊपर चला जाएगा, अपॉन AC इक्वल ये E डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। इतना हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। अब AE और EC यहाँ देख लो, AE और AC को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये E प्लस EC इक्वल AC मिलेगा ना, तो उसे लिख लेते हैं, और A डैश E प्लस A डैश C इक्वल क्या बनेगा, AC मिलेगा ना, तो दोनों में AC मिलेगा, हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा AC पानी डैश EC इक्वल AC पानी E डैश C। समझिएगा क्या है, यहाँ से जैसे देखो, ये AE प्लस EC इक्वल ये प्लस EC इक्वल AC बनेगा ना, तो उसी को यहाँ लिख दिया हूँ, और A डैश E और E डैश C इक्वल AC बनेगा, तो इसी को यहाँ लिख दिया हूँ। चूंकि इतना है, इसलिए EC इक्वल E डैश C बराबर होगा। यहाँ देखते हैं दोनों हिस्सों में AC है, लिख देते हैं इसे, क्योंकि दोनों AC के हिस्से इसलिए यही एंड यही डैश भी बराबर हो गया, यानी
AC के हिस्से में दोनों है ना, तो ए और ए डैश बराबर हो गए, तो यहाँ लिख देते हैं ये ई इक्वल ये ई डैश। अब ये एक ही, यानी अब देख लो, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी ई एंड ई डैश एक ही बिंदु पर है। यानी अब जैसे अभी ये बराबर दे देते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि ई और ई डैश एक ही बिंदु पर है, यानी ई इक्वल ई डैश एक ही बिंदु पर हो गया। हमें डी को बीसी के समांतर खींचा था, हमने यहाँ देख लेते हैं, डी को बीसी के समांतर खींचा था और ई तथा ई डैश एक ही बिंदु का है, इसलिए डीई यानी डी भी बीसी के समांतर हो गया, यानी ये भी इसी के समांतर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं चूंकि डी समांतर बीसी और ई तथा ई डैश चूंकि खींचत और ई तथा ई डैश एक ही बिंदु पर है, इसलिए डी समांतर बीसी वो हमें यही तो सिद्ध करना था। डी समांतर बीसी का हम देख लेते हैं। डी बिंदु से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींचता जो एसी को ई पर डैश पर काटती है, यानी इसी के इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं जो डी और ई डैश होती है, यानी तो परमिट 6 से हमें ये मिला हुआ था, परमिट संख्या 6 में प्रूफ होता है 6.1 में, लेकिन प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है ये, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो एडी से एडी एक कट जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, अब इसके बाद जब ये है तो एसी दोनों और ई सी और ई डैश सी दोनों एक ही पक्ष में है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, इसलिए बराबर होंगे, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो ये कट जाएगा ना, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों एक ही हिस्से में है तो ये भी बराबर हो जाएंगे, ये तथा ये एक ही बिंदु पर तो ई डैश भी बराबर होगा। तो हमने खींचा था पहले से ही, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हमारा सिद्ध हो गया। थैंक यू।